जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका पॉलिटी का पीवाईक्यू सीरीज शुरू होने वाला है। अब लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं है क्योंकि इवनिंग में मेरा पूरा स्लॉट फुल है। 5 से 7 इकोनॉमिक्स वाला लाइव क्लास हो रहा है और 7 से 8 आपका करंट अफेयर्स का लाइव हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी के लिए इसको रिकॉर्डेड रखते हैं। जैसे ही कोई नया स्लॉट खाली होता है देन वी विल कंटिन्यू इट एज लाइव। ठीक है। ओके, आज इसमें अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है? पहला ये है कि वो हाई कोर्ट के जज हों या तो 5 साल से ज़्यादा के लिए, या फिर एडवोकेट हाई कोर्ट में 10 साल ज़्यादा के लिए, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, प्रेस की नज़र में। ठीक है। हाँ, वो सरकार को एडवाइस देते हैं, अटॉर्नी जनरल। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, उनको राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स है, मतलब सब कोर्ट्स में जाके गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। क्यों नहीं है? सीधी सी बात है, बिकॉज वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के। ज्वाइंट सिटिंग में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगेन, जब भी गवर्नमेंट का पक्ष रखने की बात होगी तो लीगल पर्सपेक्टिव से ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। ठीक है। उनका फिक्स टेन्योर नहीं होता है, प्रेसिडेंट उनको कभी भी हटा सकते हैं, इसलिए होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। उनका रेमुनरेशन भी प्रेसिडेंट ही फिक्स करेंगे और उनके प्रिविलेजेस हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जैसे ही हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमने बात की है कि ही कैन टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, सो इसीलिए जो प्रिविलेजेस हैं दे आर सिमिलर। हाँ, अब ऐसे ही स्टेट लेवल पे है वो है एडवोकेट जनरल। तो सीधी सी बात है, गवर्नर उनको अपॉइंट करेंगे, गवर्नर के प्लेजर पे वो ऑफिस होल्ड करेंगे। फर्स्ट लीगल एडवाइजर है टू स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे वो हाई कोर्ट का जज होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट। अब इसीलिए दो चीज ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 75 है वर्सेस 165, सॉरी 76 वर्सेस 165। हाँ, ये सेंट्रल लेवल पे है अटॉर्नी जनरल और ये एडवोकेट जनरल के लिए। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन एडवाइस करेगा? सिंपल सी बात है, अटॉर्नी जनरल। ये बीपीएससी का 49th बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। सो अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, सो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही उनको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर एंड प्राइमरी लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जहां पर भी सरकार को रिप्रेजेंट करने की बात होगी तो वहां पे कौन आएगा? चीफ लीगल एडवाइजर अटॉर्नी जनरल, जो इसमें से नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। हाँ, नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, अटॉर्नी जनरल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज होने का एलिजिबिलिटी है और एडवोकेट जनरल के लिए हाई कोर्ट का जज होने का एलिजिबिलिटी है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इम्पीचमेंट का लंबा प्रोसेस है, अटॉर्नी जनरल को डायरेक्टली प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसने पूछा है करेक्ट आंसर, सो सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यस। He must have the same qualification as the required for the judge of Supreme Court, yes. He must be a member of either House of Parliament, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था। He can be removed by the impeachment by the Parliament, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो 3 और 4 जब आप हटाएंगे तो ये गया आपका, ये गया, ये गया, आपके पास एक आंसर बचा, दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। President shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। Attorney General shall receive such remuneration as the Parliament may determine. ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करेंगे,
कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत है, जैसे ही सेकंड वाला गलत है ये गया, और फर्स्ट वाला सही है तो ये भी गया। करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। थोड़ी देर पहले ही बात की है, प्राइम मिनिस्टर नहीं क्या आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रिविलेज है इसलिए तो ही कैन ही हैव राइट टू स्पीक and attend the parliamentary proceedings but no right to vote। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या है? none of the above। नेक्स्ट है, which officer of government of India has right to take part in the proceeding of Parliament of India even though he is not a member। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, अटॉर्नी जनरल है, उनके पास राइट तो है ही, लेकिन उनके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी मेंबर नहीं है, स्टिल ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ पे पार्लियामेंट अगर आप टेक्निकली कंसिडर करोगे तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरपर्सन है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ओनली, बट ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर राज्यसभा की बात करें तो यस, वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज टेकिंग पार्ट। लेकिन अगर पार्लियामेंट को अगर हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कंसिडर करेंगे तो दोनों आने चाहिए। तो इसका आंसर इसीलिए ई होगा, क्योंकि एजी अटॉर्नी जनरल प्लस वीपी दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। सो आज के लिए इतना ही, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा गोल है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूँ, और वो भी मिनिमम टाइम में। एक बार अगर आप क्वेश्चन के थ्रू चले जाएंगे, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के ये ज़रूर बताइए कि ये एक्चुअल में हेल्पफुल है या नहीं है, क्योंकि देखिए उस सीरीज़ को चालू करने का कोई सेंस नहीं बनता जिससे आप लोगों को कोई बेनिफिट ना हो। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।